हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वैदिक काल के बारे में, अर्थात वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने जान लिया था। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे उसके आगे के, अर्थात महाजनपद काल के बारे में। अब महाजनपद काल के बारे में बात करें तो यह 600 BC से 322 BC तक इसका समय काल माना जाता है, अर्थात 322 BC तक का काल हमारा क्या माना जाता है, महाजनपद काल। अब महाजनपद काल को दूसरी नगरीय क्रांति माना जाता है। पहली नगरीय क्रांति हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और दूसरी नगरीय क्रांति किसे माना जाता है, महाजनपद काल को। अब महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल के 16 महाजनपद थे और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय जो एक बौद्ध साहित्य है, खुद्दक निकाय जो भी एक बौद्ध साहित्य है, और एक भगवती सूत्र जो क्या है, एक जैन साहित्य है। अर्थात इन तीन साहित्यों से हमें 16 महाजनपद थे बड़े बड़े, इनकी जानकारी मिलती है। कहाँ से, जो अंगुत्तर निकाय हमारे बौद्ध साहित्य है, खुद्दक निकाय जो भी हमारा बौद्ध साहित्य है, और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है, इससे हमें 16 बड़े जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये महाजनपद कौन कौन से थे, 16 बड़े, तो इसमें सबसे पहले मैं मानचित्र में आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो 600 में 16 महाजनपद कौन कौन से थे। एक हमारा कंबोज था, एक हमारा गांधार था। ये गांधार चित्र सेवा मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध था। ये हमारा अफगानिस्तान के अंदर है। कुरु, शूरसेन, मत्स्य और अवंती। पांचाल, कौशल, वज्जी, मल और अंग। अश्मक, मगध, काशी, चेदी और वत्स। यदि ध्यान से देखते हो आप तो दक्षिण भारत के अंदर एक ही महाजनपद हमारा अश्मक। कंबोज और गांधार की बात करें तो ये हमारे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कौन सा था, मगध। शुरू में तो सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे मगध ने पूरे भारत के सभी महाजनपदों को एकत्र किया और सभी महाजनपदों पर राज करके भारत को एक झंडे का नीचे लाने का कार्य किया था। तो इनके आप स्थिति भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इन महाजनपद के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमारे कंबोज महाजनपद है, गांधार, कुरु, पांचाल, मल्ल या मल्ल संघ। फिर हमारा वज्जी महाजनपद या वज्जी संघ, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मक। फिर आता है हमारा कौशल। फिर हमारा कौन सा आता है, कौशल आता है। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंबोज। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है, हाटक या राजपुर थी। कंबोज महाजनपद थी तो इसकी राजधानी क्या थी, हाटक या राजपुर थी। गांधार की बात करें तो गांधार की तक्षशिला थी। कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी हमारे इंद्रप्रस्थ, दिल्ली या हस्तिनापुर थी। पांचाल की बात करें तो अहिच्छत्र या काम्पिल्ले थी। मल्ल महाजनपद की मल्ल संघ थी। तो मल्ल संघ की बात करें तो मल्ल महाजनपद का नाम मल्ल राजवंश के नाम पे रखा गया था। मल्ल महाजनपद की 2 शाखाएं थी। एक शाखा की राजधानी तो कुशीनारा थी, जिसको अब वर्तमान में क्या कहते हैं, कुशीनगर कहते हैं। और दूसरी शाखा की राजधानी क्या थी, पावा, जिसको पावापुरी भी कहते हैं। पावा को वर्तमान में क्या कहते हैं, फाजिल नगर कहते हैं। इस तरह हमने दोनों शाखाओं के बारे में देखा। और दोनों शाखाएं कौन कौन सी थी। पहली शाखा की राजधानी तो कुशीनारा थी और दूसरी शाखा की राजधानी के पावा थी, और पावा को अब क्या कहते हैं, फाजिल नगर। छठा महाजनपद की बात करें तो वज्जी महाजनपद या वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली, विधेय या मिथिला थी। 7वें महाजनपद की बात करें तो अंग महाजनपद है, जिसे अंग प्रदेश भी कहते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा या चंपानगरी थी। फिर हमारे मगध महाजनपद है, जिसकी राजधानी क्या, गिरिवज्र या राजगृह थी। वर्तमान में इसे राजगृह भी कहते हैं। बाद में महाजनपद जब मगध था तो उसकी राजधानी उन्होंने किसको बना दिया, पाटलिपुत्र को बना लिया था। शुरू में तो कौन सी थी, राजगृह। फिर आता काशी। काशी महाजनपद की बात करें तो काशी महाजनपद की राजधानी बनारस या वाराणसी थी, जिसको दूसरा नाम क्या था, काशी भी है। वत्स महाजनपद की बात करें तो राजधानी इसकी कौशाम्बी थी,
जिसको कोसम भी कहते हैं। फिर चेदी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी सोत्थावती थी। क्या थी? सोत्थावती थी। वर्तमान में सोत्थावती को महाभारत में क्या कहा गया? शुक्तिमती भी कहा गया है। जो महाभारत पुस्तक है उस पुस्तक में शुक्तिमती किसे कहा गया है? सोत्थावती को। और ये क्या थी? चेदी महाजनपद की राजधानी थी। फिर आता शूरसेन महाजनपद। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। फिर हमारे मत्स्य महाजनपद आता है, ये हमारे राजस्थान से संबंधित था। तो राजस्थान में ये जनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा विराट के द्वारा। और ये कहाँ थी? हमारे जयपुर जिले के अंदर। ये हमारे जयपुर जिले के अंदर थी। वर्तमान में जो बैराट वाला क्षेत्र है वह मत्स्य जनपद के अंदर आता था। फिर आता हमारा 14वीं महाजनपद हमारा है कौन सा? अवंती महाजनपद, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मालव जनपद, अर्थात अवंती मालव जनपद का प्राचीन नाम था। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी? एक तो उज्जैनी और एक माहिष्मती। ये जैसे आप देख सकते हैं कि जो मूवी थी बाहुबली, उसमें कहते हैं जय माहिष्मती, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। अवंती महाजनपद की दूसरी राजधानी कौन सी थी? माहिष्मती। फिर आता अश्मक, 15वां जनपद कौन सा है? अश्मक। अश्मक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठानपुरी। अश्मक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठानपुरी, जिसको वर्तमान में क्या बोलते थे? पोटली या पाटन कहते हैं। और 16वां जनपद कौन सा था? हमारा कौशल महाजनपद, जिसकी पहली राजधानी था अयोध्या थी और दूसरी राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। तो इस तरह हम मैप में इसके अंदर देख लेते हैं। मैप के अंदर एक बार वापस आपको बता देते हैं इन 16 महाजनपद के बारे में। तो ये हमारे कंबोज और गांधार था। फिर हमारे कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, हमारे दक्षिण भारत का इकलौता अश्मक। फिर हमारे पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, अंग, मगध, काशी, चेदी और वत्स। तो इस तरह से हमने महाजनपद को मैप के अंदर देखा। तो महाजनपद काल के बारे में इतना ही। और इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थे उनको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आपकी तैयारी में ये सहयोग कर सके। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इस प्रकार के ज्ञान को और लोगों तक भी पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।